देखिए जाए, चलो तो ध्यान से देखते हैं। इसमें लेसन तीसरा है, ठीक है ना, सबको पता है। देखो इधर सब लोग बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। निर्देशांक की मीटिंग में हम लोग को मेन चीजें सबसे पहले अक्षों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ये जो होती है, ये खड़ा लाइन है ना, खड़ा लाइन जो पीछे है, इसे हम बोलते हैं लंब रेखा। कौन सी रेखा? लंब रेखा। या ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर। जो खड़ा रहेगा वो क्या होगा? लंब रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी? लंब या ऊर्ध्वाधर। और जो ऐसे इस पे पट लाइन होगी वो क्या होगी? क्षैतिज कहलाएगी। क्या हो जाएगी? क्षैतिज। क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। हाँ, और जो यही क्षैतिज रेखा होती है इसे हम पूरे को एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इधर वाले को एक्स अक्ष बोलेंगे और इधर वाले को एक्स डैश माना जाता है, ठीक है। तो अगर क्षैतिज अक्ष की बात करेंगे, कहें कि क्षैतिज अक्ष कौन है, तो क्षैतिज दो है, ये भी है और ये भी है, क्लियर ना। तो क्षैतिज अक्ष कौन सा होगा या क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, बताओ हमें। एक्स और एक्स डैश, ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर जो होगा ये वाई होगा और ये वाई डैश, यानी लंब रेखा बोले, लंब रेखा तो कौन सी रेखा हो जाएगी? वाई का मान वाई डैश। बात समझ में आ रही है? ये लंब रेखा, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब उसके बाद याद रखना, इधर की दूरी है, संख्या रेखा आप पढ़े है ना, इधर की दूरियां क्या होती है? प्लस में होती है। इधर की दूरियां क्या होती हैं? प्लस में। प्लस में होती हैं, ठीक है। इधर की दूरियां माइनस में, ठीक। ये ऊपर का भी क्या होता है? प्लस में होता है। क्या होता है बाबू? प्लस में, ठीक है। और नीचे का माइनस। x और x डैश दो है ना, ये समझिए, ये ओरिजिनल है, ये फोटोकॉपी है। आई ओरिजिनल है, आई फोटोकॉपी। बात समझ में आई ना। अब उसके बाद इसको कौन सा चतुर्थांश बोलते हैं? तो याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। और इस वाले को द्वितीय, और इस वाले को तृतीय चतुर्थांश। किसी कोई दिक्कत? और इस वाले को कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थांश। चतुर्थांश में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, चलिए। अब उसके बाद जहां पर अगर पूछ देंगे यहाँ पे, जहां पर दोनों रेखाएं कट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। जहां पर दोनों रेखाएं कटती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। मूल बिंदु की परिभाषा यही होगी, जहां पर दो रेखाएं कटेंगी उसे क्या कहेंगे? मूल बिंदु। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अच्छा, अब 0 0 क्या है, ध्यान से समझते हैं। 0 ये पहले जो होता है वो x अक्ष पे चली गई दूरी है। x अक्ष पे एक भी इधर उधर नहीं गया है, तो इसलिए और दूसरा जो मान होता है ये y होता है। आई बात समझ में? पहला जो मान होता है वो कितना क्या होता है? x अक्ष पे चली गई दूरी, और दूसरा जो मान होता है वो y अक्ष पे चली गई। अगर हम कहें इसमें 3 और 4 ये निर्देशांक के रूप में दिया गया, ठीक है। इसमें x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है? 3। यानी x का मान इसमें कितना आ जाएगा? 3 और y का मान 4। बात समझ में आई? वही चली गई दूरी होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें भुज और कोटि की, किसकी? भुज और कोटि की, तो इसमें पहला वाला जो होता है भुज होता है, क्या होता है? भुज। और दूसरा वाला होता है कोटि। कोटि। किसी को कोई दिक्कत? आई बात समझ में? तो देखो, कोटि किसको कह रहा है? y अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि किसको कहा जा रहा है? y अक्ष की दूरी। x अक्ष पे जो चलेगा वो क्या होगा? भुज। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन, अगर हम कहें y बराबर 5 है और x बराबर 9 है, तो इसमें भुज कितना होगा? 9। भुज कितना होगा? 9। क्यों? क्योंकि हम बताए जो y अक्ष पे चलेगा वो कोटि होगा, और जो x अक्ष पे चलेगा वो क्या आ जाएगा? भुज। x अक्ष पे चला गया, यही है ना। यस सर। और कोटि कितना आ जाएगा बाबू? 5। कोटि कितना आ जाएगा? 5। अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो निर्देशांक क्या आ जाएगा? अगर निर्देशांक निकालते हैं तो निर्देशांक कितना हो जाएगा? x अक्ष पे चला गया दूरी कितना है? 9। अब y अक्ष पे 5। इस तरह होता है।
आई बात समझ में? अभी टोटल जितना समझा उतना दिमाग में गया है ना? हाँ, चलिए अभी आगे सवाल हम अभी से पूछेंगे, ठीक है? देखो आप ध्यान से सुन लो कुछ चीजें, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के, अभी हम पूछेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें जो भुज होता है और कोटि होता है, दोनों प्लस में होता है, ठीक है? यानी x वाला प्लस में, y वाला भी प्लस में। इसमें x माइनस में होता है, y प्लस में। इसमें दोनों माइनस में होता है। और इसमें पहला यानी x का मान प्लस में होता है, y का मान माइनस में। अगर हम पूछेंगे ऐसे करके, इधर बोर्ड पे देखिए ध्यान से, -3 और ये 4 किस चतुर्थांश में है? बताओ। द्वितीय। कैसे पता चला? पहली का वाला क्या है, माइनस में, दूसरा का वाला प्लस में। कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस में है। बात समझ में आई बाबू? हाँ, चलो पीछे से खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो मुद्रिका। चलो, कौन सा चतुर्थांश में है? तीसरा। अच्छा ठीक है, अब बताओ कौन सा चतुर्थांश में है? चौथा। एक प्लस एक माइनस, ठीक है ना? कुछ भी लिख दे प्लस माइनस का, बस ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? बैठो, खड़े हो बाबू। हाँ, किस चतुर्थांश में है? ये दोनों प्लस में है ना? दोनों वाला प्लस किस चतुर्थांश में होता है? दिख रहा है? दोनों प्लस कौन है चतुर्थांश में? पहला में। किसमें? डरो मत यार, काहे लिए तुम लोग डर? गोली मारेंगे, बंदूक तो लिए नहीं है। गलती सही बताओ, ठीक है? तभी सीखोगे यार। वे कई दिन शुरू में सीख नहीं जाओ, और जो दिख रहा है वही बोलो, ठीक है? तुमको अलग नहीं बोलना। अच्छा ये बताओ, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस किस चतुर्थांश में है? पहला वाला माइनस में है, दूसरा वाला प्लस, किस चतुर्थांश में है? पहला वाला माइनस आई है और दूसरा का वाला प्लस है, तो कौन सा चतुर्थांश है? आई कौन सा चतुर्थांश है? हाँ, दूसरा, ठीक है? बैठो, दिमाग इस पे लगाओ अभी। तुम जी खड़े हो तो ये बताओ किस चतुर्थांश में है? अच्छा, ये कौन सी चतुर्थांश में है? प्रथम। आई प्रथम। अच्छा ठीक है, ये किस चतुर्थांश में है? हाँ, प्रथम चतुर्थांश में है। चलो नीचे लगे संख्या कौन निर्देशांक में है? अरे कौन क्या बोला जाए चतुर्थांश में? पहला। धीरे धीरे सोच लो, किस चतुर्थांश में है? अबे भूतनी के यहाँ पे चिन्ह से मतलब है, ठीक है ना? ये पहले में ही हो, कंफ्यूज किए हैं तो कंफ्यूज हो गए हो। बैठो, चलो बैठो, चलो लाल खड़े हो तो। अब तुम बताओ, ऐसा तो रहिए बाबू, ये किस चतुर्थांश में है? चौथा में। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इधर? हाँ, आगे बढ़े। चलो चलो इधर ध्यान से देखो, इसमें हम अपने मन से ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना? ताकि आगे का समझ में आएगा। बिंदुओं इसको यानी 4 बिंदु दिए गए हैं, इसको बताना है या दर्शाना है, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति बनाए तो दर्शाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम मान कितना है? 1 2 3 4 5। कितना अधिकतम मान कितना है? 5। तो आप ऐसे खींचेंगे और 5 तक बना लीजिएगा। 1 2 3 4 और ये x रहेगा, x अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना? उसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 और ये हो जाएगा इधर -1 -2 -3। इन से आप अच्छे से खींचिएगा, -4 और माइनस, इसे x डैश कर देते हैं।
-1 -2 -3 -4 ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से देखो, पहले वाले बिंदु को हमको दर्शाना है, ठीक है। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, B मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, और इसे डी मान लेते हैं, ऐसे। तो पहले वाले को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। पहला वाला क्या दिया गया है कि इसको लिख लेते हैं 4, 2। ये पहला वाला x अक्ष होता है, दूसरा वाला y अक्ष, बताया ना। तो x अक्ष पे 4, चलो x अक्ष पे कितना 4 दिखाई दिया, इसको ऐसे बिंदुदार कर लो। अब y अक्ष पे कितना जाना है 2 प्लस में जाना है ना। तो y अक्ष पे प्लस ये ना होता है, इसको इंची ले लेना, ऐसे ऐसे करके चले जाना बाबू। देखो ऐसे कि तुम लोग तो ऐसे नहीं कर पाओगे, डैश डैश करेंगे। हां तुम लोग डैश डैश करोगे, हम देखो डैश डैश ऐसे करते हैं, आसान है ना। तुम लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोशिश मत करना, ठीक है। तो समझ में आया ना। यस सर। x अक्ष पे कितना चला था 4, समझ में आया लाल। और y अक्ष पे कितना 2। तो यहाँ पे 4 और 2 इसको मिला देंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4, 2। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब उसी तरह दूसरा, इसको इसका नाम क्या है a रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वाला क्या दिया इसमें 4, -5। 4, अब देखो बाबू, x अक्ष पे कितना 4 और y अक्ष पे -5। तो x अक्ष पे कितना चल रहा है तुम्हें 4, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन y अक्ष पे माइनस में जाना है। y अक्ष पे कहां, तो y अक्ष पे माइनस में यही दिख रहा है ना। तो यहां से इसको इसके सीध में ऐसे लाइए, ऐसे मिलाइए, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है। चलो तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 4 में आई बात समझ में। दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या दिया है सी वाला -1 और -2। तो x पे कितना जाना चाहिए माइनस में, तो x माइनस वाला इधर है ना। यस सर। x पे माइनस वाला x कितना हो जाएगा यहाँ पे। और y अक्ष पे भी माइनस में ही जाना है, तो y अक्ष पे माइनस में यहाँ आएगा। देखो इसको ऐसे करके एक तो बहुत बीच में आएगा साइड, ठीक है ना। यहाँ पे गाढ़ा कर देंगे, इसको लिख देंगे -1, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद चौथा वाला की बात करते हैं। चौथा वाला कितना है -4, -5 तो -4 x अक्ष पे माइनस में 4, x अक्ष यहाँ से गिनो माइनस में 4 यहाँ है। यस सर। और y अक्ष पे कितना है 5, तो y अक्ष पे कितना है प्लस में 5 है ना। तो इधर जाएगा, तो यहाँ से इसको ऊपर लगाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ पे आप इसका निर्देशांक लिख देंगे -4, आई बात समझ में। ऐसे मानो को हम घर के लिए देंगे अभी लिखने के लिए, इसको बना लीजिए, ठीक है। किताब में पहला चीज दिया है 3.2 का पहला सवाल, सब खास खास के पूरा एकदम कबाड़ा बना के देखो। पहला चीज ये दिया है कि कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो बताओ, क्षैतिज माने ऐसे जो कट लाइन जाती है और ऊर्ध्वाधर में ऐसे खड़ा लाइन जाती है। इन रेखाओं के नाम क्या है बताओ। तो इनका नाम हम बताए थे कल। इस रेखा को x बोलते हैं, इसे x डैश, इसे y बोलते हैं और इसे y डैश। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा x डैश अक्ष बोलते हैं पहले वाले। इसे कौन सी रेखा बोलते हैं क्षैतिज, पुस्तक में लिख लेना क्षैतिज। समझ में आया ना। हाँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जो ऐसे पट लाइन रहेगी उसे क्षैतिज बोलते हैं। तो पट लाइन कौन है x और x डैश, समझ में आया ना। अब दूसरा इसमें ऊर्ध्वाधर भी पूछा, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा सीधा लंबा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y और y डैश, ये क्या आ जाएगा, ये जो अक्ष होगा ये लंब हो जाएगा या ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बस देना था। चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरे सवाल में दिया इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इस भाग का क्या नाम है? प्रथम चतुर्थांश, और इसे और इसे और इसे चतुर्थः संस्कृतः पठन्ति। चलो देखो समझ में आ गया ना? इसका नाम लिख दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ। ठीक है, चलो आगे तीसरा सवाल है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं कटती है। चलो सूर्य जैसे आप खड़े हो जाओ। जहां दोनों रेखाएं कटती हैं उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? प्रतिच्छेदी। हाँ ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं, वो तो हम समझ गए, लेकिन बिंदु क्या होते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां दोनों रेखाएं कटती हैं? वो मतलब हाँ बोलो, जहां दोनों रेखाएं, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो जो बताएगा। हाँ तो मूल बिंदु। ठीक है, भूगोल बिंदु मत बोलो। ठीक है, जहां दोनों रेखाएं कटती हैं उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। टावर बहुत स्लो है, तेज करो बेटा। चलो बाबू है खड़ा रहना। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? खाना खाया सांड की तरह फूल जाओ, बताओ जल्दी। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? हाँ 0 0 0 0। ये 0 0 क्या दर्शा रहा है? x अक्ष पे नहीं चला, 0 का मतलब कुछ नहीं, और ना y अक्ष पे चला। कहाँ रह गया? जहाँ है वही रह गया, समझे? यहीं से तो कोई चीज इधर जाती है ना। क्लियर ना? शांति से एकदम बैठा है। ब्लूटूथ हुआ कहाँ पे? देखो बाबू इधर ध्यान से, फिगर में दे दिया है। हाँ यार ब्राइटनेस का प्रभाव है। देखो अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर 1 करके। ठीक है, पहला बात ये पूछा है कि डी क्या निर्देशांक। तो पहली बात ध्यान से देखो, x अक्ष पे कितना गया है? x अक्ष पे -5 और y अक्ष पे कितना गया है? 2। तो 5 का मान 2। ठीक, उसी तरीके से c का निर्देशांक, c आपको कहीं दिख रहा है? देखो तो x अक्ष पे कितना गया है? 5। तो लिख लीजिए 5। और y अक्ष पे समझ में आ रहा है? आसान है। अब इसको देखो, x अक्ष पे -3 जाना चाहिए। देख लो पहले -3, x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -5। ठीक है, इस बिंदु का क्या नाम है? हम लिखे नहीं है, बताओ तो क्या बिंदु? हां ई है, तो उसी बिंदु का नाम बताना था। तो बिंदु क्या आ जाएगा? ठीक है ना? उसके बाद 2 और -4, इस बिंदु को पहचान के लिखना है। तो देखो x अक्ष पे क्या जाना चाहिए? 2। x अक्ष पे 2 है, y अक्ष पे कितना? -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझ में आया ना? हाँ तो यहाँ पे लिख दो इसको 2, -4। ठीक है, और ई वाले का हाँ ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? g, यहाँ पे। अब d का भुज, d का लिख रहा है तुमको? तो d का सबसे पहले निर्देशांक यहीं से लिख लो। x अक्ष पे कितना गया है? 6 और y अक्ष पे 2। तो भुज कौन होता है? जो पहले होता है x वाला। ठीक है, ये x होता है तो ये भुज होता है, और ये y होता है तो कोटि होता है। तो d का भुज, इसका भुज कितना हो जाएगा? समझ में आया ना? उसी तरीके से h की कोटि, h यहाँ पे बना है, इसका निर्देशांक x अक्ष पे कितना गया है? x अक्ष पे कितना गया है? -5 और y अक्ष पे। तो यहाँ पे कोटि कितना हो जाएगी? ये भुज हो गया और ये कोटि, तो कोटि ये होगी है ना माइनस में 3। किसी कोई दिक्कत? L के निर्देशांक, बिंदु L कहीं दिख रहा है? x अक्ष पे कुछ नहीं चला है, तो x अक्ष पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक, और y अक्ष पे कितना गया है? देखो तो समझ में आया? आप एक बार फिगर अच्छे से बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से लिखोगे तो सब कुछ है। अब देखो बिंदु M का निर्देशांक, M को देखो
x अक्ष पे कितना गया, यही है ना x, माइनस x अक्ष पे कितना माइनस 3 -3, अब y अक्ष पे गया है वहीं देखो ना, y पे इधर गया ना, y पे इधर गया, ये दूसरे चीज का निर्देशांक है, ध्यान से देख लेना, y पे एक भी बार नहीं गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना, हो गया सब। गया। सर ये